एक बच्चे के विकास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे अफेक्ट करती हैं। बच्चा पैदा होने से लेकर एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में होती हैं जो उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे के विकास को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। सो द टाइटल ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। वेलकम अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और मैंने अपने चैनल पे स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर की डीएलएड की सीडीपी की क्लासेस, जिसकी ऑलरेडी हम लोग 4 क्लासेस कर चुके हैं। ये हमारी 5th क्लास है जिसमें हम बात करेंगे कि एक बच्चे के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आई होप ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं मैं एक झलक दिखा देती हूँ। ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, प्लस आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। प्लस सीटेट 2022 बहुत ही नज़दीक आ रहा है तो सीडीपी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 30 नंबर की आती है और पूरी फर्स्ट ईयर की सीडीपी आती है, तो अच्छा है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझें ताकि आप सीटेट में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ और डीएलएड में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोज़ को देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, समझे, कोई डाउट है तो आप पूछें। सो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो मैंने देख सकते हो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है न्यूट्रिशन, देन अर्ली स्टिमुलेशन, देन चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। अब समझते हैं ये 3 चीजें क्या हैं। न्यूट्रिशन मतलब कि फूड वी ईट बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। जब बेबी मम्मा के टमी में होता है तब जो मम्मा खाना खाती है, जो भी वो लेती है, उससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, उसका इफेक्ट बच्चे की हेल्थ पे पड़ता है। अगर मदर को अच्छा खाना मिल रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे और बेबी बर्थ के बाद में बेबी को अच्छा फूड यानी कि क्वालिटी ऑफ फूड जिस तरीके से बच्चे को मिलता है उसका उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लाइक आपने देखा होगा अगर उसे अच्छी फूड क्वालिटी मिलती है तो बेबी जो है वो हेल्दी होता है और डिजीजेस से फ्री रहता है, उसे किसी भी तरीके की डिजीजेस नहीं होती। बट वहीं आपने देखा होगा जो स्ट्रीट साइड पे, रोड साइड पे, फुटपाथ साइड पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन कुपोषण जैसी भी चीज़ें उनके साथ हो जाती है, उन्हें हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डिजीजेस होती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन भी बच्चे के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है अर्ली स्टिमुलेशन। इसके अंदर आता है एक्सरसाइज। आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर होती है वो उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। एक्सरसाइज किस लिए? ताकि मदर की जो बॉडी है वो मूवमेंट करती रहे, उसकी एक्सरसाइज होती रहे, ताकि जो बेबी है वो भी चलता फिरता रहे और बेबी भी हेल्दी हो, वो भी उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। तो इसीलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हम सभी अपनी डेली लाइफ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से अपनी बॉडी को फिट रख पाएं। तो इसीलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए भी अच्छे से डेवलप होने के लिए। उसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के चाइल्ड पे, मतलब बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। उसके बाद है कि वह कितनी जल्दी एनवायरनमेंट को अपनाता है। कोई बच्चा है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो एक बच्चा होता है जो बहुत शर्मीला सा होता है, वो अपनी क्लास में कोने में अपनी सीट पे चुपचाप बैठा रहता है, अपने आप से ही करता रहता है, कलरिंग अपने बुक में खेलता रहता है, किसी से बात नहीं करता। बट वहीं एक दूसरा बच्चा होता है जो बहुत ओपन है, फ्रेंडली है, बाकी बच्चों के साथ खेलता है, खूब मस्ती करता है और 1-2 दिन में ही उसके अच्छे खासे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे पे कि वो कितनी जल्दी एनवायरनमेंट को अपनाता है और उसमें खुद को घुल मिल जाता है। तो ये भी बच्चे के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, यानी कि एज अ पेरेंट बच्चे को किस तरीके की परवरिश मिल रही है, बच्चे को कैसा पाला जा रहा है, उसमें किस तरीके की हेरिडिटी। इसमें हेरिडिटी ये जो वर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्या है ये हेरिडिटी वर्ड, इसके ऊपर हम अलग से एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ये पूरा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अलग से एक वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की भी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है वो हम बात करेंगे। सो मेनली ये 3 चीज़ें हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की वृद्धि और विकास। यूं तो वृद्धि और विकास दोनों सेम सा ही लगता है, बट इनमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं उनको जानने के लिए एक दूसरी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने डिटेल में पॉइंट्स टू पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो हमने बात कर लिया मेन 3 फैक्टर्स जो हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले है इंटरनल फैक्टर, कनेक्ट विथ माइंड एंड ब्रेन, क्योंकि इंटरनल है जो हमें दिखाई नहीं देती है,
और इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती है, तो ये हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से कनेक्ट होती है। लाइक आपने देखा होगा हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका कनेक्शन किससे होता है, हमारे माइंड से होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो भी हमारे दिमाग से कनेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हेरिडिटी और हेरिडेटरी फैक्टर्स, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जहाँ पे कहीं पे इंग्लिश का टर्म आ रहा है तो आप, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप ये मत सोचें कि यार ये तो इंग्लिश में है हम तो हिंदी से हैं, अरे ये तो हिंदी में है हम तो इंग्लिश से हैं, ऐसा मत सोचें। आप कंटेंट की क्लियरिटी रखें, पॉइंट्स याद रखें कि पॉइंट्स क्या है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा पेपर में कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, तो आपको याद है कि हाँ हेरिडिटी था, एनवायरमेंट था, न्यूट्रिशन था, ये था वो था, बस पॉइंट याद रखो। उसके बाद एक्सप्लेन तो आपको खुद ही करना है, जो मैंने लिखा है आप जरूरी थोड़ी आप वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिख आएंगे। तो क्या है, कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो फर्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी, उसके अंदर मैंने लिखा है जीन्स मेक द बेस ऑफ बेबी, इट्स नेचर एंड ऑल। जो जीन्स माता पिता से बच्चे के में जाते हैं उन्हीं से बच्चे का क्या है, बेस तैयार होता है कि बच्चे का कलर कैसा होगा, बच्चे का नेचर कैसा होगा और बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा, ठीक है, बच्चा की हेल्थ कैसी होगी। तो ये हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। हमारे हेयर्स का कलर, हमारी आईज का कलर, सब चीज़ जो है वो हमें जीन्स के थ्रू आती है, जो क्या एक हेरिडिटी का पार्ट है। तो इसीलिए हमारे जो जीन्स हैं वो एक बेबी का बेस तैयार करते हैं और उसके बाद जो अदर फैक्टर्स हैं धीरे 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 वो होते हैं। बट जैसे कि हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका बेस मजबूत करते हैं, तो ऐसे जो बेस होता है वो कहाँ से आता है, हमारा हेरिडिटी से आता है। उसके बाद है शिशु के विकास को गर्भधारण के समय से प्रभावित करना शुरू कर देता है। ऑब्वियसली जब से कंसेप्शन के टाइम से ही जो हेरिडिटी है, जीन्स है, वो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती ही करती है। उसके बाद है बालक की बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, स्वभाव यानी कि नेचर, डील डॉल शारीरिक संरचना यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी कैसी होगी, शरीर का रंग, कलर ऑफ स्किन, हेयर कलर, बालों का रंग, आंखों का रंग, ऊंचाई, भार आदि सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक बच्चे के अंदर आते हैं उसके पेरेंट्स से, ठीक है। तो ये था हेरिडिटी फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है शरीर की बनावट, संरचना, ढील डॉल यानी कि बॉडी पोस्चर। उसके बाद नर्वस सिस्टम, हमने इन तीनों के बारे में बात कर ली कि शरीर की बनावट, संरचना, ढील डॉल। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम। आपने देखा होगा एक इस तरीके से एक ऐसा होता है, तो हमारा इस तरीके से होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है और उसके पास जाके सिग्नल्स देता है। तो ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोग, ये जो पीडीएफ है ना ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे यूनिट वाइज शेयर कर दूंगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आपने शेयर नहीं की, तो मैंने वो इसलिए शेयर नहीं की कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो वो आपको संभालने में भी मुश्किल होगा और वो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं यूनिट वाइज आपको भेज दूंगी। जैसे ही एक यूनिट, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं भेज दूंगी, ताकि एग्जाम में आपके पास वो अवेलेबल हो कि हाँ ये रही फर्स्ट यूनिट, ये रही सेकेंड यूनिट, और आप फटाफट से उसको खोल के पढ़ सके। ऐसे तो बहुत सारी पीडीएफ हो जाएगी, आपके फोन में भी स्टोरेज इशू होगा और फिर वो कहीं ना कहीं, देखो टू बी ऑनेस्ट, वो डिलीट ही हो जाती है, कोई नहीं खोलता। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं नर्वस सिस्टम। अगर किसी बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का आघात या चोट लग जाती है तो बालक के विकास को प्रभावित करती है। यह चोट बालक में विकलांगता भी पैदा कर सकती है। आपने देखा हो तो अक्सर मूवीज में ऐसा होता है कि हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, सर पे चोट लग जाती है तो हमारी याददाश्त चल जाती है या फिर कोमा में चल जाती है, मतलब इस टाइप से बहुत ज्यादा मूवी में दिखाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से है कि बच्चे के अगर दिमाग में, सर में या फिर जो हमारी बैकबोन होती है उसमें चोट लग जाती है तो उसका प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट में पड़ता है। और चोट ज्यादा लग जाती है तो हो सकता है कि बच्चे में विकलांगता के भी चांसेस हो जाएं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है अपंगता। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो आप देख लेना। शरीर की बनावट, संरचना, डील डॉल, स्वास्थ्य बच्चे के विकास में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। यानी कि बच्चा मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। इट्स ओके, नॉर्मल है, सब तरीके के होते हैं, वो तो हमारे जीन्स से आया हमारे अंदर, तो उसमें कोई बात नहीं है। किंतु यदि उनमें कोई अपंगता हो
तो वह उसके विकास को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते या फिर वो लिख नहीं सकते, मतलब कि उनके हैंड मूव नहीं कर पाते या फिर उनके पैर जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट में एक कहीं ना कहीं नेगेटिव असर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस। हमने अभी तक 3 फैक्टर डिस्कस कर लिया, हेरिडिटी फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर और ये हमारा तीसरा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जहाँ पे भी वर्ड दिखे तो समझ लेना बात यहाँ पे बुद्धि की हो रही है। आप किस तरीके से कोई डिसीजन लेते हैं, यानी कि आपके सामने कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हो। तो अगर आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत काम होते हैं, जो बहुत पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो इसमें सारा खेल किसका है, हमारी बुद्धि का खेल होता है, हमारे इंटेलिजेंस का खेल होता है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद है फोर्थ हमारा इमोशनल फैक्टर, यानी कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मूवीज में आपने देखा है ना कि कमजोर दिल वाले ना देखें तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को हैंडल कर लेते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इमोशनली वीक होते हैं। ठीक है, तो इमोशनल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद है सोशल नेचर। हम सबका अपना एक सोशल ग्रुप रहता है, ठीक है, राइट। स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उसके बाद हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो हमारा जो सोशल मीडिया का एक सर्कल होता है जो बचपन में सीमित होता है, स्मॉल दायरे में होता है, बड़े होकर वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो इसीलिए हम समाज में रह के किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, लाइक अगर आप सामने वाले बंदे से अगर अच्छे से बात करो तो वो बंदा आपको याद रखेगा कि हाँ वो बात करने में बहुत अच्छा था, नेचर में बहुत अच्छा था। बट अगर वहीं पे आप किसी से गाली गलौज करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो वो फिर आपको ऐसे उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हाँ वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो इस तरीके से बातें करता था, उससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मतलब इस तरीके से हम सोसाइटी में रह के सोसाइटी के बाकी लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, हम सोसाइटी में कैसे पेश आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा जो गुस्सैल होता है, हर किसी के गली मोहल्ले में होता है, तो उससे कोई बात नहीं करता, अरे वो अंकल तो बहुत गुस्सैल है, हमेशा गुस्सा नाक पे रहता है, वो अंकल गुस्सा करते हैं, तो उनसे कोई बात करता, कोई बात नहीं करता। लेकिन वहीं पे जो बंदा फ्रैंकली होता है, जो सबसे अच्छे से बात करता है, उससे हर कोई बात करना पसंद करता है। तो इसीलिए ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स थे। कंक्लूजन में देखते हैं क्या लिखा है। मैंने ये नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर किया कि अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ भी ले तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसी तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये सभी आंतरिक कारण हैं, इंटरनल हैं, परंतु इनका बाहरी प्रभाव भी होता है। अगर किसी बालक में उपयुक्त समस्त चीजें, यानी कि उसमें ओवरऑल जितने भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं सभी अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो उसका विकास भी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। पर यदि एक भी फैक्टर उसमें बेकार हुआ, नेगेटिव हुआ, तो उसका बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। तो ये थे कुछ इंटरनल फैक्टर्स। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के, बाहरी तत्व जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। सो आई होप ये वाला जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कोई भी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे सीटेट की सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो लगातार पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे क्योंकि सीटेट बहुत नजदीक आ गया है। तो उससे आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि सीटेट दिसंबर में है और जिन बच्चों का भी डीएलएड में एडमिशन हो गया है वो सभी एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। तो आप उसे दें, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए वहां पे प्रैक्टिस करने से पहले आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से प्रैक्टिस करें। तो उस सीरीज को भी जरूर देखें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।